हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है परिवार का दिन, मतलब जो दिवाली थी उसके दूसरा दिन है। आज है गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ, साथ में अन्नकूट की पूजा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सो अभी मैं आज सोमवती अमावस्या भी थी तो उसकी पूजा करके मैं आई हूँ। एंड अब तैयारी कर रही हूँ जो शाम को हमारे यहाँ पूजा होगी उसकी। सो यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है और क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह है, बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके मैं बैठ गई हूँ और इनको कट करके रखूँगी। सबसे पहला काम मैंने यही किया है, क्योंकि अभी गोवर्धन की पूजा तो मैं नीचे कर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह गोवर्धन आंगन में बना दिए जाते हैं, तो उसकी भी पूजा होती है, वो मैंने कर दी है। शाम को अन्नकूट की पूजा होगी तो उसके लिए यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह जो बनेगी उसमें काफ़ी सारी वेराइटी बनती है। सो ये सारी चीज़ें देखिए, ये प्रसाद है, ये सब बनाया है मैंने शाम की पूजा के लिए। तो शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 5 से 5:30 बजे के टाइम ये पूजा हमारे यहाँ होती है। और इस टाइम तक ये सब चीज़ें दिन भर में मैंने तैयार करी हैं। और ये सब चीज़ें बनाने के बाद फिर हम पूजा करते हैं। तो ये मेरी ननंद आ जाती हैं, वो भी आती हैं, वो भी बनवा लेती हैं। तो सब लोग मिल के मतलब साथ में पूजा वगैरह हो जाती है। तो क्योंकि इतना सारा चीज़ें, देखिए कितना सारा सामान बनता है। ये है अन्नकूट की सब्ज़ी जो कि मेन प्रसाद है। और ये इसके साथ साथ ये मीठे खुरमे हैं, नमकीन खुरमे हैं, बेसन के मीठे खुरमे और मीठे सेब और नमकीन सेब और दही बड़े वगैरह, ये सब चीज़ें बनती हैं। साथ में उसके बाद भोग लगता है ठाकुर जी का और उनकी पूजा होती है। सो यहाँ पे हो रही है, उसी के बाद आरती वगैरह। सो यहाँ हम लोग सब लोग मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है सो रहा है, बिल्लू मेरा सो रहा है, क्या कर रहा है, सो फ्रेंड्स, ये उसके बाद नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। मैं अपने मायके जा रही हूँ, मंगलवार का दिन है। और क्योंकि जो वेडनेसडे था, बुध को हाँ वो था भाई दूज, तो उसके एक दिन पहले ही मैं चली गई थी इस बार। नहीं तो हर बार तो क्योंकि पूजा वगैरह कल हो ही गई थी सारी। सो मैंने सोचा चलिए एक दिन का गैप मिल रहा है तो चले जाते हैं आज ही से घर, और इसी बहाने थोड़े 2-3 दिन रुक भी लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रास्ते का व्यू है। सो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया, रास्ते का भी एरिया। सो ये है बैराज, गंगा बैराज का पुल। और सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ, नानी के घर जाते ही बच्चों को अलग ही मस्ती सवार हो जाती है। वैसे भी ये लोग कम शैतान नहीं है, बट घर में जैसे ही पहुँचे वहाँ पे बस उठावादरी सामान का इधर से उधर करने लगे। और जो टेडी दिया गया उससे तो नहीं खेल रहे थे, बट जो सामान इधर उधर रखा था वो सब उठा के इधर उधर रख रहे थे। सो इन लोगों का तो बस नानी के यहाँ जाते ही काम शुरू हो गया था। और यहाँ पर ये मेरा बर्थडे एक्चुअली कल ही था, मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन ही था, 13 नवंबर के दिन। बट उस दिन तो कितना सारी पूजा वगैरह थी तो केक वगैरह कुछ नहीं कटा था। सो हस्बैंड ने फिर सोचा कि नेक्स्ट डे चलो काट लेते हैं, तो फिर वो केक लेके आए चुप्पे से, मतलब बाहर गए और लेके आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलिए साथ में ही काट लेते हैं। फिर हम लोगों ने मिल के केक वगैरह काटा। और उसके बाद बस ऐसे ही बर्थडे हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, मेरा बर्थडे। सो अच्छा लगता है, कोई सरप्राइज़ वगैरह मिल जाता है कभी कभी तो अच्छा लगता है। सो अच्छा, उसके बाद फिर बस मैंने सबको केक वगैरह खिलाया, बच्चों को खिलाया, हस्बैंड को खिलाया। और ये छोटी छोटी सी मेमोरी हमारी क्रिएट हो गई।